वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 4 जुलाई 2025 और 4 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो प्लास्टिक बैग के उपयोग को ख़त्म करना या कम करना, ये इसका उद्देश्य है। इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, कुछ दिवस देख लेते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया गया और जीएसटी डे मनाया गया। अच्छा, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों, आपको दोनों ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? मतलब कि जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं, मतलब कि धनी लोग हैं, है ना, रिच लोग हैं, तो यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के चौथे फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सेविला मतलब स्पेन में प्रस्तुत किया गया। तो इसके अंतर्गत क्या है, स्पेन और ब्राज़ील इन दोनों देशों ने, है ना, दुनिया के सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो ये बिहार ने शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना ये बिहार सरकार ने शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गुरुओं को प्रोत्साहन के रूप में प्रति माह 15,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि जो संगीतकार होंगे उनको 7,500 रुपये दिए जाएंगे और विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे मासिक। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बिहार की बात करते हैं। ये रहा मैप में बिहार। अच्छा, बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार में ही वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4,026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी है ना। और बात करते हैं एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला ये बिहार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतीहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतीहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ये बिहार बना। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये श्रीलंका ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। अब श्रीलंका, ये रहा मैप में श्रीलंका, आप देख सकते हैं। हमारे ये भारत है, दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत से लगा हुआ है क्या? श्रीलंका। चलिए कैपिटल क्या है श्रीलंका की? कोलंबो और श्री जयवर्धन है पुरीकोट्टी, ये 2 कैपिटल हैं। करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया और राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमार दिसानायके। अच्छा, मित्रा विभूषण सर्वोच्च सम्मान है श्रीलंका का। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया। पोसोन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। किसने नाम दिया है? तो श्रीलंका ने नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला है। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित महो ओमान थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। इतना आपको श्रीलंका के बारे में ध्यान रखना है।
नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? तो जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत ये गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने शुरुआत की है ना। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से शुरुआत की है? तो गांधीनगर से शुरुआत की है। चलिए, इसके अंतर्गत क्या होगा? तो जो वंचित मतलब कि जो योजनाएं हैं, देखिए पूरा हम आपको बताते हैं। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की किसने? भूपेंद्र भाई पटेल ने। जो एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत है जिसका उद्देश्य वंचित पात्र नागरिकों को प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाना है। इस पहल का लक्ष्य प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जन धन योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के कवरेज का विस्तार करना है। और मतलब कि इसमें सभी लोगों तक पहुंच प्रदान करने के लिए यह जो अभियान है ये इसकी शुरुआत की गई है। चलिए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात ये रहा मैप में। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में नेशनल पार्क गिर है, नल सरोवर लेक है, थोर लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है। इतना आपको ध्यान रखना है। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने ईवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया है। और गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि मतलब ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलेंस टेक्निकल इंटरवेंशंस ये कार्यक्रम किसने शुरू किया है? गुजरात ने। गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। इतना आपको गुजरात के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में बीवी पट्टाभिराम का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थे? तो ये दोस्तों एक सम्मोहन करता थे, जो अपन बोलते हैं ना हिप्नोटाइज करना, है ना। तो ये सम्मोहन करता थे। प्रसिद्ध सम्मोहन विशेषज्ञ, जादूगर और व्यक्तित्व विकास विशेषज्ञ डॉक्टर बीवी पट्टाभिराम का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से सहयोग निलंबित करने वाला कानून बनाया है? तो ये ईरान ने बनाया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ईरान। अब ईरान ने बनाया है तो ये रहा मैप में ईरान, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन मतलब ईरानियन रियाल है। और राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेस्कियन। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया है। ईरान के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईरान ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया। ईरान ने नए शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया। इतना आपको ईरान के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के विरुधुनगर में 1900 करोड़ रुपए के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये तमिलनाडु के विरुधुनगर में 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। किसने? भारत सरकार ने। बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु ये रहा मैप में। तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये आपको ध्यान रखना है भारत में। अच्छा, कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम है एम के स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। चलिए बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। तमिलनाडु ने पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोज की है। अच्छा, तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया है। और तमिलनाडु की शिवकाशी आतिशबाजी को जीआई टैग की मांग की गई है। और भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर थेप्पाकाडू में बनाया गया। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। इतना फैक्ट आपको तमिलनाडु के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किसने भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लड लॉन्च किया है? तो ये CR पाटिल हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं। भारत के आपदा प्रतिक्रिया यंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल जी। इन्होंने 2 जुलाई 2025 को एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का अनावरण किया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा CR पाटिल। नए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो ये घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द स्टार। इसका पूरा नाम क्या है? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये इसका पूरा नाम है। ये किसको दिया गया अभी हाल ही में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी को 24 ग्लोबल ऑनर अवार्ड मिल चुका है ना। विदेशों से जो अवार्ड मिलता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान विदेशों का, तो 24 ये घाना को मिलाकर 24 अवार्ड ऐसे हैं जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिल चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इनकी संख्या आपको एग्ज़ाम में पूछ ली जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में बेंगलुरु में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा किसने शुरू की है? तो ये फिनटेक कंपनी है स्लाइस, है ना। इसने दोस्तों भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा कहाँ पे की है शुरुआत? बेंगलुरु में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो कि 14.58 किलोमीटर है, इसका निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो ये उत्तराखंड राज्य में पूरा हुआ है। मतलब कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग ये 14.58 किलोमीटर लंबी है। ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। इसका नाम क्या है? तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग, है ना। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है और इसी का नाम रेल सुरंग रखा जाएगा। मतलब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल सुरंग इसका नाम है, जो कि कितने किलोमीटर लंबी है? 14.58 किलोमीटर लंबी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन करेंट अफेयर के रूप में जरूर पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए अब उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड ये रहा मैप में, करंट अफेयर में आपको पूछा जाएगा रेल सुरंग के बारे में। अच्छा, कैपिटल क्या है? देहरादून। CM है पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ। उत्तराखंड के भारत की पहली योग नीति शुरू की उत्तराखंड ने, और उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ। रम्मान उत्सव उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में सिकल्यारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ की गई है? तो ये कहाँ की गई है दोस्तों? तो शहरी स्थानीय निकायों अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी ये कहाँ की गई है? तो ये की गई है हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ की गई है? हरियाणा के गुरुग्राम में। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं इन्होंने इसकी मेज़बानी की है, ओम बिरला जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार कहाँ 100 करोड़ का एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करेगी? तो 100 करोड़ का एकीकृत एक्वा पार्क ये जम्मू कश्मीर में स्थापित करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर ये आप देख सकते हैं मैप में। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बात करें तो कैपिटल क्या है? श्रीनगर है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर के जो GI टैग हैं अभी तक मिले हैं, पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को GI टैग मिला है, और मुक्स बुद्ध जी ये जो चावल है ना, इसको जो चावल है यहाँ का मुस्क बुद्ध जी, इसको GI टैग मिला है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में दचिगाम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, जोजिला सुरंग
माफ़ी चाहते हैं, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया। IWAI ने अपना नया कार्यालय ये श्रीनगर में स्थापित किया। दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू में किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया। अच्छा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, माफ़ी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की, यह आपको ध्यान रखना है। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन ये जम्मू कश्मीर में किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। तो इतना फैक्ट आपको किसके बारे में ध्यान रखना है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ध्यान रखना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मैनिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारतीय जो आम है उसको बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, आम का निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मैनिया 2025 का आयोजन ये आबू धाबी में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आबू धाबी। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।